हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्टेट की एनालिसिस करेंगे कि यूपी स्टेट में राउंड 1 काउंसलिंग और राउंड 2 काउंसलिंग में क्या शिफ्ट जा रही है, क्या एक्सपेक्टेड है राउंड 3 को लेकर के, यूपी स्टेट की ट्रेंड क्या रह सकती है, और साथ में फिर हम बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ आने के बाद स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई होंगे उनके पास यूपी स्टेट में कौन कौन से ब्रांचेस के स्कोप अवेलेबल होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि यूपी स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस की ट्रेंड क्या रही। अभी तक जो हमने यूपी स्टेट को कवर किया उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें क्लियर हुई थी वो ये हुई थी कि राउंड 1 काउंसलिंग में काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार हुए थे। 8000 रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में किए गए थे, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3500 ज़्यादा थे। एंड दैट इज वाई वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो यूपी स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग की शिफ्ट होगी वो नेगेटिव जाएगी, और ऐसा ही हुआ, नेगेटिव शिफ्ट ही रही। बट देन आफ्टर राउंड 1 काउंसलिंग वी फिगर्ड आउट, उसके बाद ये चीज़ें पता लगी कि काफ़ी सारी जो है वो क्लियर वैकेंसीज खाली थी यूपी स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस में। ऑलमोस्ट 45% सीट्स जो है वो वेकेंट थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी एक्सपेक्टेड कि राउंड 2 काउंसलिंग में थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन राउंड 2 काउंसलिंग। राउंड 2 काउंसलिंग में राउंड 1 काउंसलिंग के कंपैरिजन में थोड़ी पॉजिटिव शिफ्ट गई। अब वो कौन कौन से ब्रांचेस में पॉजिटिव गई, कितनी गई, ये हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ में फिर रिवाइज कट ऑफ आने के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे उनके सामने यूपी स्टेट में कौन कौन सी ब्रांचेस उनको मिल सकती है, इस पर भी आएंगे, और कब तक रिवाइज कट ऑफ हो सकती है, कितनी हो सकती है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियोलॉजी ब्रांच की। रेडियोलॉजी ब्रांच की 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में रेडियोलॉजी ब्रांच। अब देखो, यूपी स्टेट की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की फीस है। एक कुछ तो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, 5-6 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, और कुछ हैं जो मोस्टली हैं वो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटी की भी सीट्स हैं, मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी की भी सीट्स हैं, बट उनके अलावा जनरल की भी सीट्स हैं। और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस जो हैं उनमें जनरल की ही सीट्स हैं। तो जो नॉन माइनॉरिटी की जो कॉलेजेस हैं उनकी फीस जनरली 21 to 25 लाख पर एनम वेरी करती है, और माइनॉरिटी कॉलेजेस जो है उनकी फीस थोड़ी अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए थोड़ी ज्यादा होती है, 39-40 लाख पर एनम के आसपास होती है। सो हम बात करने वाले हैं जनरल सीट्स पे। माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी जो जनरल की सीट है, माइनॉरिटी सीट्स नहीं, माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो जनरल की सीट्स है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, और नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस के ऊपर भी बात कर रहे हैं। सो रेडियोलॉजी की माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें जिनकी फीस ऑलमोस्ट 39 लाख पर एनम है, उनमें 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 29,692 पर क्लोज हुई थी, बट 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग 34,207 पर क्लोज हुई है। सो 4,515 की पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 से राउंड 2 में देखने को मिली है। अब इसे अगर आप चाहें तो 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग में माइनॉरिटी कॉलेजेस में रेडियोलॉजी 38,229 पर क्लोज हुई थी। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग से तो नेगेटिव शिफ्ट है, बट 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग से इस बार जो है राउंड 2 काउंसलिंग में 4515 की पॉजिटिव शिफ्ट है। सिमिलरली नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 25,168 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 25,651 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो राउंड 1 से राउंड 2 के बीच का डिफरेंस देखें तो 483 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। डर्मेटोलॉजी की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 39,505 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग में ये बढ़ करके इंक्रीज होकर के 44,808 हो चुकी है। सो 5,303 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में 30 जो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग रही वो 36,768 ऑल इंडिया रैंक रही, इंक्रीज होकर के राउंड 2 काउंसलिंग में 40,681 हो चुकी है। सो 3,913 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट रही। जनरल मेडिसिन की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस में 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 42,224 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 2 काउंसलिंग 50,456 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 8,232 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 से राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को मिली है। बट इसे अगर आप 2023 लास्ट ईयर की राउंड 2 काउंसलिंग से कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव अभी भी देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 10,000 की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। वहीं नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में
37,643 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 42,224 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 4,581 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। OBGY माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 50,805 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 54,497 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 3,692 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है माइनॉरिटी कॉलेजेस में। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो 49,350 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 काउंसलिंग 2024 की क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग बढ़कर के 50,807 हो चुकी है। सो 3,594 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में भी OBGY की देखने को मिली है। पीडिया की बात करें तो माइनॉरिटी कॉलेजेस 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 50,653 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 60,501 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 9,848 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है माइनॉरिटी कॉलेजेस में। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 2024 की 49,350 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 56,399 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 7,049 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। टीबी चेस्ट की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस राउंड 1 काउंसलिंग में 75,462 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली। 68,356 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 7,106 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो टीबी चेस्ट की फीस है वो भी थोड़ी कम है। जैसे अगर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस में फीस लाइक रेडियोडर्मा, मेडिसिन, पीडिया और तो OBGY की बात करें तो 39 लाख 40 लाख पर एनम की फीस है। बट टीबी चेस्ट की बात करें तो 30-32 लाख मैक्सिमम यहाँ की फीस है। और कॉलेजेस भी माइनॉरिटी के जो हैं वो अच्छे हैं, इस वजह से इसमें आपको नेगेटिव शिफ्ट सेकेंड राउंड में देखने को मिली है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो 55,855 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी और राउंड 2 काउंसलिंग 60,604 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 4,749 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ऑर्थो की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस में 69,143 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी। 85,065 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है। 15,922 की पॉजिटिव शिफ्ट माइनॉरिटी कॉलेजेस में देखने को मिली है। सिमिलरली अगर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 67,775 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 74,702 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 6,927 की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। सेक्रेटरी की बात करें तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में राउंड 1 काउंसलिंग 68,919 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 75,202 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 6,283 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। सिमिलरली नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो 77,033 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 1 काउंसलिंग क्लोज हुई थी एंड 90,358 ऑल इंडिया रैंक पर राउंड 2 काउंसलिंग क्लोज हुई है। 13,325 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। बट अगर आप इसे 2023 की राउंड 2 काउंसलिंग से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि अभी भी ऑलमोस्ट 10,000 की नेगेटिव शिफ्ट सेक्रेटरी में नॉन माइनॉरिटी में देखने को मिली है। ऑप्थल की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस राउंड 1 काउंसलिंग में 72,384 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग में बढ़कर के 84,009 ऑल इंडिया रैंक हो चुकी है। सो 11,625 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 73,279 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। बट राउंड 2 काउंसलिंग 83,133 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 9,854 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। जनरल सर्जरी की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग में 81,856 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 87,451 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 5,595 की पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 से राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को मिली है। नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 73,161 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 83,632 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। सो 10,471 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 से राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को मिली है। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें
तो माइनॉरिटी कॉलेजेस में पिछली बार भी कोई सीट नहीं थी, इस साल भी कोई सीट नहीं है। बट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 69,642 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 88,272 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 18,630 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। बट इसे अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ से कंपेयर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं अगेन ऑलमोस्ट 9,000 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। एनेस्थीसिया की बात करें माइनॉरिटी कॉलेजेस राउंड 1 काउंसलिंग में 81,856 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 81,113 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 743 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट राउंड 1 से राउंड 2 काउंसलिंग में माइनॉरिटी कॉलेजेस में एनेस्थीसिया की देखने को मिली। रीजन क्या है? एनेस्थीसिया की फीस माइनॉरिटी कॉलेजेस में कम ही है, ज्यादा नहीं है, और माइनॉरिटी कॉलेजेस अच्छे हैं इस वजह से। बट नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग में 96,911 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 84,444 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 12,467 ऑल इंडिया रैंक की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। ईएनटी की एक और बात कर लेते हैं माइनॉरिटी कॉलेजेस में। राउंड 1 काउंसलिंग 75,462 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 75,244 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। 218 की नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। वहीं नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो राउंड 1 काउंसलिंग 81,704 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। राउंड 2 काउंसलिंग 95,198 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है। तो 13,494 ऑल इंडिया रैंक की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। सो हमने ये चीजें देखी है कि पॉजिटिव शिफ्ट राउंड 1 से राउंड 2 काउंसलिंग में यूपी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में, इवन गवर्नमेंट में भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट में भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है और अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। सो अब जो है गवर्नमेंट भी जो है वो अपने ट्रैक पे वापस लीनियंट होती हुई दिखाई दे रही है। बट प्राइवेट की क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है उसमें हमको राउंड 1 से राउंड 2 में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। कुछ जो लोअर क्लिनिकल है लाइक ईएनटी, एनेस्थीसिया, ऑप्थल, ये ब्रांचेस, इसमें हमको थोड़ी कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव देखने को मिली है। बट क्योंकि इनकी जो है वो फीस वो कम होती है। तो ये तो बात हुई कि हमारी जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी यूपी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में। अब राउंड 3 की अगर ट्रेंड को देखें तो राउंड 3 कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव जाने के चांसेस अभी भी हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूपी जो है पहले अलग ट्रेंड फॉलो करती थी और अब ये जो है बाकी स्टेट्स की तरह अलग ट्रेंड फॉलो कर रही है। पहले राउंड 1 काउंसलिंग में यूपी जो है वो काफी पॉजिटिव जाती थी और उसके बाद नेगेटिव जाना स्टार्ट हो जाती थी। बट अब क्या है, ये बाकी स्टेट्स की जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड को अब ये भी फॉलो करने लगी है। पहले नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव जाना स्टार्ट कर चुकी है। इसके पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है मेरे पास? दूसरा रीजन ये है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं जिनको यूपी स्टेट में सीट मिली हुई है, बट स्टिल दे आर लुकिंग टू लीव दैट सीट। वो इस सीट को छोड़ना चाहते हैं। अगर उनको ऑल इंडिया कोटे की या डीम्ड की राउंड 3 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है या किसी दूसरे स्टेट की राउंड 2 राउंड 3 काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, तो वो यूपी स्टेट की इस सीट को छोड़ना चाहते हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेरीज हैं वो मेरे पास रेगुलर आ रहे हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो थोड़ी पॉजिटिव अभी जाना अभी बाकी है। थोड़ी और पॉजिटिव जाएगी, कितनी जाएगी ये मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब आ जाते हैं वैसे स्टूडेंट जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। रिवाइज कट ऑफ की जो टेंटेटिव डेट है वो 26 के बाद ही आने की डेट है, क्योंकि 26 तक ऑल इंडिया राउंड 2 एमसीसी राउंड 2 की रेजिग्नेशन डेट है। तो रेजिग्नेशन डेट जब तक नहीं आएगी, रेजिग्नेशन डेट 26 की है, उसके बाद ही जाकर के एमसीसी की रिवाइज कट ऑफ की जो है वो डेट्स आएंगी 26 to 30 के बीच में आ सकती है। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज ये भी है कि कुछ स्टेट जैसे कि जो होल्ड पर थे वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि एमपी स्टार्ट हो चुकी है। एमपी की राउंड 1 काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, अलॉटमेंट भी आ चुकी है। अब जो है राजस्थान जो स्टे लगी हुई थी वो भी उन्होंने भी अपनी दूसरी जो है राउंड 2 काउंसलिंग की स्केड्यूल निकाल दी है। तो बाय 30 ऐसा लगता है कि एमपी या फिर राजस्थान या जो स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग खत्म नहीं हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। तो रिवाइज कट ऑफ जो आएगी वो सभी स्टेट की राउंड 2 काउंसलिंग ऑलमोस्ट खत्म होने पर और ऑल इंडिया की एमसीसी की राउंड 2 की रेजिग्नेशन डेट के बाद आएगी। सो 26 to 30 के बीच में ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि रिवाइज कट ऑफ आ सकती है। रिवाइज कट ऑफ कितनी आएगी, इस पर बहुत सारे लोगों की तरफ से अलग अलग अपनी अपनी ओपिनियन है। कोई कह रहा है 10% आएगी, कोई कह रहा है 20% आएगी, कोई कह रहा है 25% आएगी। बट हमारा ओपिनियन ये है कि हो सकता है 0% ही आएगी जैसे लास्ट ईयर आई थी। इसके पीछे हमारे अलग रीजंस हैं
क्योंकि गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि उनकी सीट वेस्ट जाए, चाहे वो नॉन क्लिनिकल ही क्यों ना हो। नॉन क्लिनिकल सीट अगर वेस्ट जाती है तो उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज गवर्नमेंट को देखना पड़ता है। एक तो पैसे और रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, और दूसरी चीज जो फैकल्टीज की कमी है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी है अमंग्स द इंस्टीट्यूशंस, उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती है। और इसी वजह से अगर हम पहले का सिनेरियो देखें, जब 0 परसेंटाइल नहीं की जाती थी तो बहुत सारे नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो है वो वेस्ट चले जाते थे, खाली चली जाती थी, और इस वजह से उन सीट्स को भरने के लिए हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट 0 परसेंटाइल कर सकती है। सो आपको रेडी रहना है 0 परसेंटाइल के लिए ही। अब आ जाते हैं, एक बार जब रिवाइज कट ऑफ आती है तो यूपी में क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए, जब रिवाइज कट ऑफ आने के बाद स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे तो उनके पास यूपी में कौन कौन से ब्रांचेस के ऑप्शन अवेलेबल होंगे। मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल साफ साफ सही सही बता देना चाहता हूं कि आप यूपी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, क्योंकि यूपी की जो फीस है वो अमंगस्ट दूसरे स्टेट्स अगर आप देखोगे तो वो सस्ती है। कर्नाटका में देखोगे तो 12 लाख वाली फीस से महंगी है, लेकिन 60 लाख वाली फीस से सस्ती है। राजस्थान में देखोगे तो उनकी फीस 56, 60, 65 उससे सस्ती है। बिहार में देखोगे तो बिहार में एनआरआई की फीस से सस्ती है, लेकिन जो नॉर्मल फीस है जनरल मेडिसिन की मैनेजमेंट कोटे की फीस है वो ऑलमोस्ट जो है कुछ कुछ ब्रांचेस की वो सेम है। तो अगर आप और यूपी में एनआरआई की सीट भी नहीं है तो इस वजह से वहां पे मिलनी भी मुश्किल है। तो अगर आप यूपी की मैनेजमेंट कोटे की सीट्स की फीस देखोगे तो वो अब कम है। अब कम है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डीम्ड की फीस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कर्नाटका की फीस ऑलरेडी फीस बढ़ी हुई है, अदर्स कोटे एनआरआई की फीस बढ़ी हुई है, राजस्थान की फीस बढ़ी हुई है, बाकी स्टेट्स में अपने अपने एनआरआई कोटे की सीट्स है। सो यूपी की फीस आप देखोगे तो अब कम है, बट फिर भी अगर रिवाइज कट ऑफ आती है तो आपको जो है लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस यूपी में जैसे कि एनेस्थीसिया, ईएनटी जैसे ब्रांचेस आपको मिल सकती है। अगर आप माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो आपको पीडीआर, जनरल सर्जरी, साइकेट्री, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया मिल सकती है। और अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट हो तो आपको ऑर्थो, जनरल सर्जरी, साइकेट्री, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया मिल सकती है। अगर आप क्वालिफाई होने के बाद रेडियो, डर्मा मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, टीबी, चेस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन जैसे ब्रांचेस या दूसरे ब्रांचेस देख रहे हो तो भी आपको सीट मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप अपनी काउंसलिंग को किस तरीके से एनालाइज करते हो और किस तरीके से कहां आप अप्लाई करते हो, और जब आप अप्लाई करते हो तो वो सीट आपको कैसे मिलेगी। पॉसिबिलिटीज ये भी होती है कि सीट आपको महंगी मिले, लेकिन जब आपको सीट महंगी मिलती है तो उस पर कॉलेज लेवल पे नेगोशिएशन भी होती है। कॉलेज लेवल पे नेगोशिएशन जब होती है तो ज्यादा मिली जो फीस, जिस स्टूडेंट को ज्यादा फीस में मिली है उस फीस को कम कराया जाता है। अब एक बात का ध्यान रखें कि ये कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन अथॉरिटीज की तरफ से दी गई है, ये लीगल इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको महंगी फीस, अगर आप स्टूडेंट से जो भी फीस है उससे ज्यादा नहीं ले सकते, जो आपकी ऑफिशियल फीस है उससे ज्यादा नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपका मन है उसको कम करके देने का तो आप दे सकते हो। तो ये एक लीगल चीज है, ये कोई फेक चीज नहीं है। तो अगर आपको महंगी सीट मिलती है, आप सही तरीके से नेगोशिएट करते हो या आप किसी की हेल्प लेकर के नेगोशिएट करवाते हो, और तो ये फीस जो है वो आपको सस्ती में, थोड़ी कम में, थोड़ी सस्ती में आपको वो सीट मिल सकती है। इस तरीके की चीजों के लिए आप करियर मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे भी गाइडेंस ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस